पिक्चर नहीं आनी चाहिए थी भैया ये। तुम्हारे लिए माँ बाप कर सकते हैं ना, वो कोई समाज में तुम्हारा वो दोस्त यार कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। वो तुम्हें एक गड्ढे में फेंक सकता है। तो व्रत नहीं करते हो, हम सूट नहीं पहनते हो, हम कहते हो अरे हम सूट नहीं पहनेंगे, हम सूट भी पहनते हैं। दूसरों के धर्म की बुराई मत करो, किंतु अपना जो है वो खुद देखो। और बहुत अच्छी मूवी है और सबको बच्चों को दिखानी चाहिए। पिक्चर नहीं आनी चाहिए थी भैया ये। भाई क्यों? क्योंकि ये पिक्चर जो है दिखाने लायक नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? धर्म के ऊपर जो है वो गलत चीज़ दिखाई है इसमें। भाई गलत क्या दिखाया? जो है सो वही तो दिखाया है ना। जो है हुआ है वही तो दिखा रहे हैं वो। धर्म मतलब हमारा भगवान हमारी नहीं सुनेगा, तो वही चीज तो बता रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, धर्म गलत दिखाया भाई। धर्म गलत नहीं दिखाया, वो बताया गया है कि मतलब ये चीज ऐसे हुआ है। क्या समझ में आया मूवी के अंदर? मूवी में बस यही समझ में आया कि अपने माँ बाप की मानो, किसी की क्यों सुनना फालतू में। किसी के बारे में क्यों किसी के गलत डायरेक्शन में जाना, बस अपने माँ बाप की मानो, सब बढ़िया ही होगा और कुछ नहीं है। आप लोगों को गीता का ज्ञान है? रामायण पढ़िए कभी आप लोगों ने? आपके पेरेंट्स से बोला पढ़ने के लिए? क्या कहते हैं, पूजा पाठ तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम व्रत नहीं करते हो, हम सूट नहीं पहनते हो, हम कहते हो अरे हम सूट नहीं पहनेंगे, हम सूट भी पहनते हैं, व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे पेरेंट्स है ना, हमें मीन्स बताते हैं कि क्या कहते हैं रामायण पढ़नी चाहिए और सनातन धर्म जो भी है वो क्या कहते हैं उसमें रहना चाहिए, अपने लिमिट में रहना चाहिए और अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। हाँ हम हैं हिंदू, हम हैं हिंदू, हम मानते हैं और हम गर्व से हिंदू हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, हम हिंदू हैं। जय श्री राम। एकदम सच्चाई। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। कुछ बदलाव आएगा इसके बाद में? हाँ आना तो चाहिए। खास के बच्चों को। मैम कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी कुछ चेंजेस आएंगे इसके बाद में? आना चाहिए। गलती किसकी है? माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? बच्चों की गलती है, माँ बाप की गलती नहीं। माँ बाप की भी गलती है, सभी की गलती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैम कि अगर मान लो उस लड़की को उसके माँ बाप रामायण गीता ग्रंथ अपने धर्म की जानकारी देते तो क्या वो लड़की भटकती? नहीं भटकती, एकदम कहीं ना कहीं गलती माँ बाप है जी माँ बाप के माँ बाप अपने बच्चों को उस चीज़ में एकदम सही है। माँ बाप की भी गलती है इसमें। जी मैम कैसे लगी? जो आगे के लिए बढ़िया। कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक संदेश है ये समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। इसके लिए तो सभी को मिलके इस पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ज़रूर। ये महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इससे कुछ सीख ली जाए। जी मैम कैसी लगी मूवी? ऐसा है, लड़कियों को भी संभल के रहना चाहिए और लड़कियों से फ्रेंडशिप करते समय भी अपना जो है अपना हिंदुत्व को देखो, अपना वो देखो। दूसरों के धर्म की बुराई मत करो, किंतु अपना जो है वो खुद देखो। हम ये नहीं कहते कोई धर्म बुरा है, किंतु जो हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं किसी भी कीमत पे। गलती किसकी है? माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? देखिए इसमें थोड़ी पेरेंट्स की भी गलती है और बच्चों की तो है ही है। भाई लड़कियों को भी पेरेंट्स रोक रहे हैं, लड़कियां नहीं रुकती, तो वो उनको बड़ों की बात सुननी चाहिए और सब अच्छा बुरे को, पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो पेरेंट्स जो कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए लड़कियों को, बस इतना ही कहना चाहिए। कैसे लगी? क्या करें? मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी थी। मूवी सच्चाई है। ये हम सभी को अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को समझना चाहिए। हिंदू धर्म जो के परिवार हैं उनको हम सभी लोगों को नई जनरेशन आ रही है उसको सिखाना चाहिए। और मूवी को मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक महिला को और प्रत्येक हमारी जो नई जनरेशन की जो गर्ल्स हैं उनको देखना चाहिए। ये इस मूवी से बहुत कुछ देखने को मिला है। कश्मीर फाइल्स और इसके बाद ये बैक टू बैक आ रही हैं, जिससे इसमें अपने धर्म के प्रति लोगों को बदलाव भी होगा। सर कह रहे हैं कि मूवी कुछ टाइम के बाद उसके बाद सब कुछ शांत पड़ जाएगा वापस से? नहीं, कोई शांत नहीं पड़ेगा। ये जन आंदोलन दौड़ चुका है। 2014 के बाद से देश के अंदर बदलाव हुआ है और लगातार बदलाव होगा। नई जनरेशन समझ रही है, सभी एजेंडा समझ रही है। आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग धर्म के प्रति समझ रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं ना, तो समझ में आ रहा है। कुछ मूवीज़ आ रही हैं, कुछ लोगों में एजेंडा बदल चेंज हो रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस आ रही है। जी मैम कैसी लगी मूवी? मैं धन्यवाद देता हूँ कि कश्मीर फाइल्स के बाद ऐसी मूवी आई हैं। ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने डायरेक्टर महोदय को, ऐसी मूवियाँ और बनाएं। धन्यवाद। हाँ भाई कैसी लगी मूवी? बढ़िया है मूवी। क्या लगता है कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? वैसे मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इस मूवी से, बहुत सीखने के लिए। कई लोग बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद उसका सब कुछ शांत पड़ जाएगा। नहीं, शांति नहीं होना चाहिए। हमारी भारत सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए इस चीज़ पे।
अरे इसमें ये चीज़ भी दिखाई है कि हिंदू को बड़ी बढ़िया लगी। कहने का मतलब है किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, कोई कैसा भी बोलता है अपने ऊपर रखो विश्वास। किसी टोपी में लगाइए लोगों बस ये लड़का से इंस्पायर होना चाहिए। कैसे लगी? कैसे लगी? बहुत अच्छी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। यस। कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे लगी? मूवी तो अच्छी थी, हिंदुओं को देखनी चाहिए। सर कैसे लगी? ठीक है। कैसे लगी? कैसे लगी? कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है और सबको बच्चों को दिखानी चाहिए, खास तौर से लड़कियों को जो चकाचौंध में भड़क जाती हैं, दूसरों को देखती हैं और अपने घर को, अपने हिंदुत्व को नहीं देखती, दूसरों में बातें आके विदेश चली जाती हैं और बातों में आके अपना जीवन नष्ट करती हैं। नहीं जा सकते, जो तुम्हारे लिए माँ बाप कर सकते हैं ना, वो कोई समाज में तुम्हारा वो दोस्त यार कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। वो समय एक गड्ढे में फेंक सकता है, तुम्हारे को एक काट सकता है, जैसे कि आज दिखा रहे हैं कि लड़कियों को काटा जा रहा है, और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, बहुत गंदा हो सकता है। पर माँ बाप जान लगा के लड़की का रिश्ता करते हैं, 10 जगह पता करते हैं, फिर भी तुम शिकायत होती है तो अपने माँ बाप के पास जाओगे, पापा को गलत है, फिर वो समाज में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी लड़की के साथ हो रहा है, तो फिर आप जो हो ना सुरक्षित हो, पेरेंट्स को ज़्यादा मानते हैं। आप सुरक्षित हो और हमेशा मानो, अपने पेरेंट्स की बात मानो, पेरेंट्स से झगड़ा मत करो। मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं, बेटा उनका कहना मानो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना है, वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए। थैंक यू। वो तुम्हारे हमेशा अच्छे के लिए सोचेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, उनको दुश्मन मत मानो। लड़कियां आज अपने माँ बाप से ही दुश्मन करती हैं, हमारे पापा मना कर रहे हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, अरे नहीं पापा किसी वजह से कह रहे हैं बेटा, है उनकी लड़कियां भी तो हैं, उनकी लड़कियां क्यों अच्छे से रहती हैं, वो क्यों डरती हैं, क्यों? हमारी लड़कियों को मैं डर के अंदर खत्म हो गया डर, क्यों डर? मैम उनके बारे में क्या जो ये बोलते हैं 2013 चल रहा है और शर्म इंसान की आंखों में होती है। हाँ नहीं, आंखों में है, पर आप जो है उस चीज़ को अप्लाई करो। पहले भी तो हमारे समाज में लड़कियां थीं, आज हम उसको अप्लाई करें ना, हम छोड़ते जा रहे हैं, हम विदेशी सभ्यता अपना रहे हैं। क्यों? उनकी लड़कियां नहीं हैं, वो बेचारी खाना नहीं खाती, वो क्यों उसी सभ्यता में जी रही हैं जैसे पहले जीती थी? हमारी लड़कियों के लिए आज नया फैशन चल पड़ा है, हमारी लड़कियां ज़्यादा फैशन वाली हो गई हैं, तो वो नुकसान पा रही हैं, उनको ही नुकसान मिल रहा है और उन्हीं को टारगेट बनाया जा रहा है। उनको क्यों नहीं टारगेट बनाया जा रहा? एक भी मुसलमान लड़की के साथ गलत होता है? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तरीके से रहती हैं, वो अपनी किसी से भी अननेसेसरी बातें नहीं करती हैं, इतनी ओपन नहीं हो रही हैं। आप ओपन मत हो, अपने समाज में अपने दायरे में रहो, दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है बेटा, हर एक बच्चे को लिए अपने दायरे में रहे, आप अपने दायरे में रहिए, जो आपको दायरा मिला है, आपको समाज में जैसे आपकी मम्मी कहें, पापा कहें, चाची कहें, पड़ोसी कहें, हिसाब से सब आपके अच्छे के लिए कहेंगे और आप अच्छे बनोगे, ठीक है? और आप लोग देश का भविष्य हो, आप लोगों को बहुत कुछ जागरूक होना है और कोई नहीं बन सकता, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ अब बताइए, मूवी देखा है आप लोग? हाँ देखिए। जी मैम कैसी लगी? हाँ जी, मूवी बहुत अच्छी है। ये हमारी लड़कियों के लिए बहुत जागरूकता के लिए है कि हमारी लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, उनको ऐसे जालों में नहीं फंसना चाहिए जो जाल फैलाए जा रहे हैं आजकल, और हमारे समाज में उन्हें बहुत जागृत रहना चाहिए। वो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं और वो बड़ी जल्दी लोगों के कहने में आ जाती हैं, ना जाति देखती हैं, ना धर्म देखती हैं, ना कुछ देखती हैं कि क्या है, और बस वो पागल हो जाती हैं। तो ये हमारी खास तौर से ये हमारी लड़कियों के लिए एक शिक्षाप्रद फिल्म है और हमारी लड़कियों को इसमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। मैम गलती किसकी है, माँ बाप की कि उन बच्चों की? नहीं, माँ बाप के संस्कार और लड़कियों को खुली छूट ज़्यादा दे रहे हैं माँ बाप, इसकी भी गलती है कि माँ बापों ने लड़कियों के, हमारी लड़कियाँ आउट ऑफ कंट्रोल है, मुसलमानों की लड़कियाँ क्यों नहीं आउट ऑफ कंट्रोल? वो क्यों पर्दे में रहती हैं? एक हमारी लड़कियों को सारे फैशन सूझ रहे हैं, उनकी लड़कियां फैशन नहीं कर सकती, हमारी लड़कियां नंगी होके घूम रही हैं। गलती समाज की है, उनके माँ बाप की गलती है। हमारे समाज में लड़कियों को बिल्कुल पर्दे में नहीं, हम नहीं रहेंगे, माँ बाप से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, हमारी लड़कियों ने बिल्कुल पर्दे छोड़ दिए।
तो वो हमारे समाज की गलती है। उनके समाज में आज भी हिजाब पहन रही हैं, ये दिखाया है ना, बुर्का पहन रही हैं, तो कहीं हद तक ढकी रहती हैं। वो ढकी लड़की को जब कोई हम मिठाई ढके रहेंगे, लोगों की नज़रें नहीं पड़ेंगी। हमारे यहाँ दुकानदार मिठाई खोल के बेच रहा है, ऐसे हमारी लड़कियाँ खोल खोल के घूम रही हैं। तो वो समाज की गलती है, वो हमारी लड़कियों की गलती है। हमारी लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, तभी वो बच पाएंगी। वरना ये जो भौरे हैं ना, ये घूम रहे हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ हम यूपी की वजह से सेफ है, हम और किसी स्टेट में सेफ नहीं है। आज हम योगी को कुछ भी करके हम उनको रखेंगे, तो आज हम इस स्टेट में तो जैसे सेफ है, ऐसे हर स्टेट में ऐसा एक मुख्यमंत्री होगा तो पूरा देश हमारा सुधर जाएगा। पूरे देश में रहना चाहिए। मैम, लोग कहते हैं की आवाज़ के बाद सब कुछ शांत पड़ जाएगा वापस। नहीं, शांत तब पड़ेगा ना, शांत तब पड़ेगा जब गंदी सरकारें आ जाएंगी, जब वो इनको सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे, जब वो इन गुंडों को सपोर्ट करेंगे तो शांत कहाँ, फिर तो गलत होंगे ही काम ना। यदि डाकू को सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे तो फिर क्या करेगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता इस समाज का, यदि डाकुओं को संरक्षण मिलने लगेगा। हाँ, यदि ऐसे ही यदि जैसे योगी जी हैं अच्छे हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे देश को कुछ भी नहीं हो सकता। और हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, हर हिंदू को जागरूक होना चाहिए बस। मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला है कि इस पिक्चर को हर एक लड़की को देखना चाहिए, लेकिन उन माँ बाप के बारे में क्या जो ये सोचते हैं कि मूवी के अंदर कुछ सीन है, कुछ एडल्ट सीन है, कुछ इंटीमेट सीन है, उनकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों के साथ पिक्चर को देखने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। उस सच्चाई से अवगत जो नहीं होगा तो उसे तो पता ही नहीं है। उसको जब हमें पता ही नहीं है कि मिठाई में वहाँ जहर है तो वो तो मिठाई खाएगा ही ना। बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि वो क्या खा रहा है, उसको कुछ नहीं, उसको बताना पड़ेगा ये अच्छा है। हम कैसे बताते हैं बच्चे को सिगरेट मत पी, शराब मत पी, ऐसे हमको हर चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा कि लिव इन रिलेशन इज़ नॉट ए गुड। ये क्या है समाज में भाई, ये क्यों कर रहे हो तुम, ये गलत है। यदि हम नहीं समझाएंगे तो तक माँ बाप को अपने बच्चे के कहाँ तक पीछे घुसेंगे। उसके अंदर संस्कारों की कमी है तो बच्चा गलत काम करता है। पहले उसको संस्कार डालने चाहिए बच्चे के अंदर, अच्छे संस्कार करेंगे। आप कहीं भी भेज दो, आपका बच्चा कभी गलत नहीं होगा। संस्कार माँ बाप को सिखाने पड़ेंगे और उसके लिए पहले माँ बाप को अच्छा बनना पड़ेगा, तभी अपने बच्चों को सिखाएंगे। यदि माँ बाप ही गलत काम कर रहे हैं तो बच्चे करेंगे उसके, तो माँ बाप को अच्छा बनना पड़ेगा, हमारे समाज को अच्छा